भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के तत्वाधान में छत्रपति शाहूजी महाराज आरक्षण के जनक, शोषित पीड़ित वंचित समाज के परम हितैषी का जन्म दिवस समारोह के अवसर पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक लोकतंत्र और भारतीय संविधान के माननीय मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय जैसे सिद्धांतों को सामाजिक संगठनों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन जैन शुद्ध भोजनालय नवयुग मार्केट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर चरण सिंह, डायरेक्टर सुदर्शन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद, मुख्य अतिथि व वक्ता डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, लेखक पत्रकार व सामाजिक चिंतक अतिथि एडवोकेट कमलेश कुमारी, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव स्थायी समिति गाजियाबाद। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में शिरकत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही मंच के माध्यम से अपने विचारों से अवगत भी कराया। दिल्ली एनसीआर के बुद्धिजीवी लोगों ने सम्मिलित होकर सामाजिक समरसता व संगठनों की भागीदारी, भारतीय संविधान के मानवीय मूल्यों पर विचार विमर्श कर एकता का परिचय भी सुनिश्चित किया। इस सफल आयोजन में महेंद्र सिंह, रामेश्वर दयाल, जनार्दन राम, गोविंद राम गौतम, डॉक्टर रामनिवास, गया प्रसाद गौतम, सूर्यकांत कदम, भरत सिंह, चेतराम भारती, रविंद्र कुमार गौतम, चरण सिंह दिलवाले, एडवोकेट राम साहब मोहन मुख्य राष्ट्रीय सहयोग के मार्गदर्शन में किया गया। तो बेहतर रहेगा। मैं इसकी शुरुआत इंजीनियर मंगू सिंह जी, जो महासचिव हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति रजिस्टर्ड जो संस्था है गाजियाबाद की, जिसको गाजियाबाद के लोग स्थायी समिति के नाम से जानते हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं और निवेदन के साथ आग्रह कर रहा हूं कि आप 5 मिनट में अपनी बात रखें। डॉक्टर इंजीनियर मंगू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित दयाल जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन भारत के सभी महापुरुषों को, संत महात्माओं को, तपस्वी मनुष्यों को, नायकों को, वीर वीरांगनाओं को, सभी को मैं यहाँ नमन करता हूँ। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चरण सिंह साहब सभा की अध्यक्षता कर रहे, हमारी महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही शारदा जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग, युवा साथी, महिला शक्ति। मैं सभी का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूं कि नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं फिर बाइफर्केशन लगने लगेगा। रामेश्वर दयाल जी ने आरंभ में कहा था कि जो भी यहाँ खड़े होकर बोलें वो किस संगठन में काम कर रहे हैं और संगठन कैसा काम कर रहा है उसके बारे में पहले बताएं। मैं अपनी आयु के अगले माह में 70 साल पूरे कर लूँगा और 93 से तकरीबन 32 साल से मैं विभिन्न संगठनों से जुड़ करके समाज में काम कर रहा हूँ। पिछले समय में भारतीय बौद्ध महासभा में जनपद में महासचिव था, धम्म का कार्य कर रहा था और बेसिकली मैं धम्म का ही आदमी हूँ, धम्म का ही मैं कार्य अधिक करता हूँ। पिछले दिनों डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का मुझे महासचिव का उत्तरदायित्व दिया गया और उसी का मैं वर्तमान में निर्वाह कर रहा हूँ। मेरी सूचना जो मुझे मिली हुई है उसके अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति लगभग 1977 से इस कार्य को, महापुरुषों के जन्म महोत्सव को मनाने का कार्य नवयुग मार्केट के प्रांगण में, जहां बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा लगी है, वहां करती चली आ रही है। और 2015-16 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो
21 में रिन्यूअल होना चाहिए था, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। अब उसका रिन्यूअल 2024 में हो चुका है और संस्था बहुत विधिवत कार्य कर रही है, सिस्टम में लगभग ढल चुकी है। आने वाले समय में मैं आपको आश्वासित करता हूं कि संस्था का यथाशीघ्र अपना कार्यालय होगा, अपनी जगह होगी, जो जन्म समिति के नाम से होगी। जगह देख ली गई है, आगे की कार्रवाई इसमें होने वाली है। ये तो संस्था की बात हुई। अब जिस विषय पे चर्चा चल रही है, जो विषय वहां लिखा हुआ है, उससे पहले हम ये तो जानना चाहें कि संगठनों की आवश्यकता क्या है, संगठन क्यों बनाए जाते हैं, या संगठन में जो सदस्य होते हैं क्या संगठन ऊपर होता है या सदस्य ऊपर होता है। शायद आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि संगठन सबसे ऊपर है, उसका कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी सदस्य हो, वो संगठन से ऊपर नहीं है। यदि मैं वर्तमान में जन्मोत्सव समिति का महासचिव हूं तो मैं समिति की वजह से हूं, मेरी वजह से समिति नहीं है। तो यहां हमारे संगठनों में बेसिकली जो बुनियादी तौर पे गलती हो रही है वो यही समझने की हो रही है कि मैं समिति से ऊपर, जो बेहद गलत है। इसीलिए संगठनों की आवश्यकता यूं पड़ी कि जो संगठन है ये समाज की संरचना को स्ट्रेंथन करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और जब जब समाज की संरचना पे संगठित होगी, शक्तिशाली होगी, तो जो ये राजनीति जिसके लिए आज लालायित होकर के दौड़ रहे हैं, उसका द्वार तभी खुलता है। उसका बेसिक फाउंडेशन समाज की संरचना ही है। यदि समाज संगठित होगा तभी आपकी राजनीतिक सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। आज हम समाज को छोड़ के राजनीति की तरफ भाग रहे हैं, वर्तमान परिवेश ऐसा ही है। इसीलिए मेरी सूचना जो मुझे मिली हुई है उसमें 29 लाख संगठन भारत में काम कर रहे हैं। उस 29 लाख संगठनों में कम से कम 20% तो इस बहुजन समाज वालों के होंगे, 5-6 लाख तो होंगे। आप बता रहे हैं कि 11 लाख से ऊपर है। अब आप सोचिए कि यदि हम सही दिशा में कार्य कर रहे होते, यदि एक दिशा में कार्य कर रहे होते, यदि हमारे उद्देश्य सामने होते, यदि सार्थक उद्देश्य लेकर चल रहे होते, तो आज बहुत बड़ा परिवर्तन हम कर चुके होते, एक बड़ा रिवॉल्यूशन खड़ा कर चुके होते। हमारी दशा कुछ ऐसे हो रही है जैसे किसी पानी के जहाज को सभी उपकरणों से सुसज्जित करके और समुद्र में छोड़ दिया जाए और हम उसमें दिशा सूचक यंत्र लगाना भूल गए, कंपास लगाना भूल गए, अब उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसका हश्र क्या होगा? यही आज हमारे संगठनों का हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी दिशा तय नहीं की है, हमने अपने उत्तरदायित्व तय नहीं किए हैं, हमने अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। इसी कारण से कहीं ना कहीं हमें भटकाव है और एकात्मकता नहीं है। हम क्यों संगठन में हैं? हम तो समाज में मानव ही हैं। तथागत बुद्ध ने सबको बताया कि मानव मानव एक समान है। अंतर कहाँ है? केवल विचारधारा। यदि अंतर विचारधारा का, तो एक विचारधारा क्यों नहीं हुई? जब हमारे आदर्श एक हैं, हमारे महापुरुष एक हैं, हमारे बाबा साहेब एक हैं, हमारे ज्योतिबा फूले जी एक हैं, माता रमाबाई जी एक, जब एक है तो एकात्मा क्यों नहीं है? एकात्मकता क्यों नहीं है? यूनिटी क्यों नहीं? कुछ तो कमी है। इस कमी को पकड़ने के लिए यदि चाहेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि मैं जो है, मैं इसने खराब किए संगठन। जो कुछ हूं मैं हूं, मैं अध्यक्ष, मैं महासचिव, मैं फलाना, मैं ढिमका। ये जो हो रहा है, जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि संगठन सबसे ऊपर है। आप सब जानते हैं, जब भी कोई संगठन बनेगा तो सबसे पहले उसकी नियमावली बनेगी, उसके जो आपने कार्य करने वो बनेंगे। लेकिन जब संगठन बन जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, ना तो उसकी नियमावली देखी जाएगी, ना उसके उद्देश्य देखे जाएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जिस संगठन में कार्य कर रहे हों, उसके उद्देश्यों की सार्थकता पे जाएं और परिणात्मक
बातों से नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने चाहिए। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आरपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आरपी सिंह जी महासचिव है रविदास टेम्पल ट्रस्ट गाजियाबाद के। आप सभी भली भांति रविदास टेम्पल ट्रस्ट से भी परिचित है। वो एक विद्यालय भी चलाते हैं सिद्धार्थ के नाम से, और बहुत अच्छा प्रांगण है। आप सभी लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। तो मैं उनके महासचिव आरपी सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ 5 मिनट पर अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर दयाल जी। गुस्ताखी माँ, मैं हमारे बीच में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब हमारे बीच में आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो मंच की शोभा बढ़ाए। आप आइए, आप आइए ना, ये जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत बहुत अच्छा है। इसकी आवश्यकता मैं भी अनुभव कर रहा था। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और भारत रत्न नहीं विश्व रत्न में तो कहूँगा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित आदरणीय डॉक्टर चरण सिंह जी, अभी डॉक्टर सलीमुद्दीन जी, हमारी बहन शारदा जी, आदरणीय बड़े भाई, और जब डॉक्टर सिद्धार्थ जी को सुना तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़े सूक्ष्म और गंभीरता से जाकर के इस विषय को इतना विस्तृत रूप से बताया कि उनके बताए जाने के बाद में शायद बच नहीं जाता है कुछ उस विषय पे बोला जाए। मगर संगठन का आज का विषय है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये तभी संभव है जब अपने आप को एक निम्न कड़ी का व्यक्ति मान करके सोसाइटी अपने अहम को त्याग करके और समाज में, संगठन में, परिवार में जब ये समझ के चलेगा परिवार या संगठन अगर मुझे प्रतिक्रिया में जूता या गाली पड़ेगी तो संगठन समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को ताकत मिलेगी। अन्यथा समाज बनता है मानव से। मानव एक ईंट के समान है और जब वो ईंट एक साथ जुड़ेंगी तभी वो मकान बन पाता है। तो मकान की सार्थकता तभी है जब उसकी नींव की ईंट को महत्व दिया जाए। समाज बहुत बड़ी चीज है। समाज में अहम भाव पैदा नहीं करना चाहिए। अपने आप को सोच करके पे बैक टू सोसाइटी, जिस समाज में है, जिस संगठन से जुड़ा हूं, जिस सेवा भाव से जुड़ा हूं। वैसे मानवर जी ने हमारा परिचय दिया और मैं तो 30-32 साल से कोई काम नहीं है। बहुत सारे संगठन, अम्बेडकर जयंती हुई और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण संस्था मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य मैं अभी हूं। जो भी एट्रोसिटीज आती है उसके लिए मैं अपना जितना समय होता है मेरी बुद्धि से मैं उसमें लगाता हूं। समानता, बंधुत्व, प्यार और न्याय अहम को छोड़ करके संगठन जितने लोग बनते जा रहे, संगठन इसकी जड़ अहम है और अहम का मूल्य
जो रिजल्ट है वो हमारे आज समाज को धरातल पे ले जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। उदय संस्था के प्रतिनिधि के रूप में मैं आईपी सिंह जी को बुलाता हूं। आप आएँ और 5 मिनट में अपनी बात रखें। साथियों, इस कार्यक्रम का समापन हमें लगभग 5:45 बजे करना है। उसके बाद थोड़ा जलपान की व्यवस्था है, तो उन्हीं चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए समय का अनुशासन रखेंगे। और अभी साथी जितने भी आ रहे हैं अनुशासित तरीके से अपनी बात रखें। तो आईपी सिंह जी उदय संस्था से 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आईपी सिंह गाज़ियाबाद से, और ये गोष्ठी रखी गई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं अभी आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सारे लोग कहते हैं अभ्यास से सफलता मिलती है, अभ्यास से सफलता मिलती है। क्या ये बात सही है? अभ्यास से सफलता मिलती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन है साहब। करेक्शन ये है कि सही अभ्यास से सफलता मिलती है ना। अगर आपको गाज़ियाबाद से मोहन नगर जाना है और आप जा रहे हो इधर मेरठ की तरफ, तो सही डायरेक्शन नहीं है वो। यानी कि सही डायरेक्शन में आप काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। और सही डायरेक्शन में सब काम करने के लिए आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपनी ढपली, अपना अपना राग बोलते रहते हैं। कोई संगठन है तो फिर वो ठन जाती है हम में सब में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बात क्या कहनी है और कहाँ तक जानी है। फिर तो सही डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं उदय संस्था से आईपी सिंह हूँ, और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हम लोग गांव में जाते हैं संविधान की गोष्ठी करना है, संविधान के बारे में बताने लोगों को कि भैया संविधान पढ़ लो, क्योंकि संविधान ही समाधान है। और आप देखेंगे कैसे समाधान है। अभी लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए हैं। वो क्या? आर्टिकल 15 कहता है हर व्यक्ति को अपने धर्म की, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, स्थान, मूल निवासी कहाँ के हो, इस बात पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। अब वहीं पर आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने धर्म की स्वतंत्रता मान सकते हैं, अपना धर्म को स्वतंत्र है मानने के लिए। लेकिन आप देखेंगे होता हुआ क्या। अभी एग्जाम्पल दिया था साहब ने, कई लोग बोल के गए कि क्या क्या हुआ, सिर मुड़वा दिया, ये सारे चीज़ किए गए कई लोगों के साथ, उनके साथ मारपीट भी की गई। तो अगर आप अपना धर्म स्वतंत्रता से मान रहे हैं तो इसका मतलब वो अपना धर्म मान रहे हैं। और धर्म में तो यह है ही कि भाई अगर कोई पूजा पाठ करेगा या सारे काम करेगा तो एक ही कास्ट का काम करेगा, ये उनके धर्म में है। तो आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता तो उस धर्म में उसमें लिखा हुआ है उनके ग्रंथों में। आप ही काम करोगे, एक कास्ट ही उस काम को काम करेगी। लेकिन जब आप, मैं कहता हूँ, संविधान की तरफ आते हो, समाधान की तरफ आते हो, तो उन्हें फिर किसकी ज़रूरत पड़ी? संविधान की। और उन्हें एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर के वो 4 लोग जेल में हैं। तो हमेशा इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि संविधान ही आपका समाधान है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके राइट्स धीरे धीरे जाते रहेंगे, और हम जैसे जैसे कहते रहते हैं वैसे ही हमारा होता रहेगा। अभी आप देखो, मैं गांव में जाता हूं तो लोगों को अपने देश का नाम तक नहीं पता। किसी से पूछो, पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी संस्था कर, पहला आर्टिकल ही है इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ द स्टेट, इंडिया ही भारत है। लेकिन आप पूछो, आप सर्वे करके देख लेना, पूछो क्या क्या नाम है देश के, हिंदुस्तान, मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है, साथियों ने बोला गया है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है।
लेकिन अच्छी बात एक चीज़ है, आप देखेंगे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। संविधान को वो जितना दबाना चाह रहे हैं उतना ही संविधान रिएक्शन कर रहा है, उतना ही अपग्रेड हो रहा है, उतना ही समझ में आ रहा है लोगों के। और जहाँ जहाँ संविधान की बात होती है, जहाँ जहाँ किसी के मौलिक अधिकार हनन होता है, लोग संविधान की कॉपी लेके पहुँचते हैं। बेशक वो संविधान नहीं खोलते होंगे, हो सकता है खोलेंगे भी, लेकिन वो देखते हैं। तो लोग इस देश का नाम भी नहीं जानते सही से। हमारा आपका कर्तव्य है सही से नाम जाने। और इसमें दूसरी है कि सामने एक टॉपिक दिया है कि बंधुता का, तो मेरे ख्याल में साथियों बंधुता, भाईचारा आने का एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप आर्थिक तरह से मजबूत हों। आपके पास आर्थिक संपन्नता होगी तो आप अपने नीचे 4 IAS लेवल के अधिकारियों को रख सकते हो। मोदी तो सिर्फ 8वीं पढ़े हैं ना, लेकिन कितने लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको आर्थिक मजबूत होना, चलो उनको तो थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री है, बाकी देखो आप अंबानी अडानी कितने 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 पढ़े लिखे, कोई 12th है, कोई कुछ है, लेकिन आर्थिक संपन्न है वो। तो पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपको आर्थिक संपन्न होना होगा। जब आप आर्थिक संपन्न हो गए तो आपको बंधुता, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी गोष्ठी होने चाहिए, अलग अलग लोग आने चाहिए, अलग अलग विचार होने चाहिए। आपने मुझे टाइम दिया दयाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।